In the name of Almighty Allah, who is the most gracious and most merciful, respected our science teacher, Mr. Ishfaq sir, and my dear classmates here. I welcome you all with the Islamic greetings. That's Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Fatma Shabir from class 8, and today I'm here to give a presentation on microorganisms, friend and foe. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो वर्ड से निकला है. माइक्रो मींस टू स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मींस ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत स्मॉल होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको एक इंस्ट्रूमेंट से देख लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आसपास अपने नेकेड आई से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ही इंस्ट्रूमेंट से देख लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में. First one is bacteria, second one is fungi or we can say fungus, third one is protozoa and fourth one is algae. तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं. इससे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया जो है ये क्या होता है. बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मींस ये एक सेल का ही बना होता है, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर गट हेल्थ. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज स्पाइरल बैक्टीरिया. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में आता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, सल्मोनेला एस्ट्रा, एंड स्पाइरल बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज स्पाइरल्ला बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया. स्पाइरल बैक्टीरिया में आता है कैम्पाइलोबैक्टर जिजून, जो क्या करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स. स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया में आता है ट्रिपोनिमा पॉलीडम, जो क्या करता है सनफेसिस. नाउ अब हम पढ़ेंगे फंजी एंड फंगस. जो फंजी होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. एंड जो ये फंजी है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मींस इसके पास न्यूक्लियस होता है, एंड ये एक इकोसिस्टम में एक अहम रोल अदा करते हैं एज डिकम्पोजर्स, एज पैथोजेंस एटसेट्रा. एंड फंजी में आता है यीस्ट, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये क्या होता है, जिसमें शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, एंड दिस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस. एंड जो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये डिस्कवर की थी लुइस पास्चर ने इन 1857. नाउ अब आता है पेनिसिलिन. इसमें पेनिसिलिन जो है ये फंजी में यूज होता है एज एंटीबायोटिक. नाउ तीसरा है एस्परगिलस. जो एस्परगिलस है ये सिट्रिक एसिड में इस्तेमाल होता है लाइक अमेलेस एंड पेक्टिनिस. नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ. जो प्रोटोजोआ होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मींस ये एक सेल का ही बना होता है. और जो प्रोटोजोआ होता है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस इनके पास न्यूक्लियस होता है. प्रोटोजोआ की एग्जांपल्स हैं एमोबा एंड पैरामीशियम. जो एमोबा होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मींस ये एक सेल का ही बना होता है. एंड एमोबा एक मूवमेंट करता है जिसको हम कहते हैं एमोबॉइड मूवमेंट विद देयर फॉस्फेट्स और सीडोपोडिया. एंड एमोबा जो है ये फीडिंग करता है फूड वैक्यूल से लाइक फैगोसाइटोसिस, एंड रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन जिसमें आता है 2 डॉटर सेल्स.
करता है। ना पैरामीशियम जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक सेल का ही बना होता है एंड ये मूवमेंट करता है सीलिया से। एंड जो अमूबा है ये फीडिंग करता है ओरल ग्रूव से एंड रिप्रोडक्शन इसमें आता है, बाइनरी फिजन में आता है टू आइडेंटिकल सेल्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे एल्गे। एल्गे जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एंड जो एल्गे होता है ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मींस इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो एल्गे है ये फोटोसिंथेटिक होता है, मींस ये अपना खाना खुद बनाता है। इसमें आता है स्पायरोगायरा एंड क्लैमिडोमोनास। जो स्पायरोगायरा है ये ग्रीन एल्गे होता है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड ये फोटोसिंथेटिक होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। एंड दूसरा आता है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मींस से एक सेल का ही बना होता है और ये भी ग्रीन एल्गे होता है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है एंड ये भी अपना खाना खुद बनाता है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम पढ़ेंगे वायर्स। जो वायर्स होता है ये भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसको हम कहते हैं एसेलुलर एंटिटी जो कि सेल से नहीं बने होते हैं। स्टडी ऑफ वायर्स इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायर्स की तालीम को हम कहते हैं वायरोलॉजी एंड वेल known about this wires is called वायरोलॉजी। जो वायरस होता है जब भी किसी ये तभी लिविंग बनता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करता है और जब भी ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करता है वहां जाके रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर बढ़ाता है। एंड जो ये वायरस है ये इन चारों में से अलग है, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, एल्गी से अलग है बिकॉज ये एक होस्ट के बॉडी में रेप्लिकेट करता है। तो ये था वायरस। एंड जो अमूबा है ये एलोन रहता है एंड जो फंजी एंड बैक्टीरिया है ये कॉलोनीज में रहता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हार्मफुल भी है एंड फ्रेंडली भी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये हर किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, लाइक फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, फ्रॉम डेजर्ट्स टू मार्शलैंड्स। तो मार्शलैंड जो है ये क्या होते हैं? मार्शलैंड्स वो होते हैं जहाँ पे वाटर स्टोर होता है और जो मिट्टी होती है वो गीली होती है और सॉफ्ट होती है। फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमने पढ़ लिए, फ्रेंड बोले तो दोस्त, फो बोले तो दुश्मन। तो अब हम शुरू करते हैं अपने दोस्तों से, वो क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बनते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो तभी बनेंगे जब हमें कई कामों में मदद आए या कई फायदा दे। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे हमारे फूड्स में मदद करते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ गर्ड्स। कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया का यूज होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन या कहेंगे कर्डिंग। नाउ अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट।
लाइक ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक्स बनाने में। तो याद रखना कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एंड ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज बनाने के लिए यीस्ट। नाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है इनको हम कमर्शियल पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी, जहां अल्कोहल, वाइन बनता है। तो अल्कोहल एंड वाइन बनाने के लिए अगेन यही बैक्टीरिया यूज होता है, यीस्ट। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। यहाँ पे दिया गया है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है ये क्या होता है? एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होता है जो हम ऑब्टेन भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फिर ये किल या स्टॉप भी करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। तो क्या है एंटीबायोटिक? ये वो मेडिसिन होता है जो हम हासिल भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और फिर ये किल या स्टॉप भी करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, उसमें बबल कहाई, स्कूल वार पूरा हमारा।